भाइयों, इस भारतीय भूमि पे उन सभी गुरुओं को, ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारे भारत देश को ज्ञान दिया। भाइयों, मैं आज गुरुओं को क्यों प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज हमारा विषय रहेगा शिक्षा पद्धति पे। मित्रों, मेरा नाम केदारनाथ पांडे है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। वहीं से पढ़ाई लिखाई किया अपने गोंडा सिटी में ही विश्वविद्यालय में पढ़ के। जो भी हमारे परिवार ने हमारे लिए अच्छा समझा वो हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दी। और गांव से 25 साल बाद आकर के मैंने यहाँ शुरुआत किया। किस तरह से वो लंबा हो जाएगा, बिजनेस व्यापार कर रहा हूँ IMT मानेसर में GK सिटिंग कलेक्शन के नाम से। भाइयों, आज हम अपने देश की शिक्षा पद्धति पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए विदेश भेजने की ज़रूरत नहीं है, अगर ध्यान से सोचें तो। क्योंकि ये भारत देश विश्वगुरु था। विश्वगुरु फिर से बनने के रास्ते पे चल पड़ा है। विश्वगुरु कैसे था भाइयों? आप ध्यान करें, इंटरनेट पे भी आप सर्च करना चाहेंगे, गूगल पे भी ढूंढना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहला विश्वविद्यालय हमारे भारत देश में ही बना था, जिसका नाम नालंदा और तक्षशिला के नाम से था, जहाँ हजारों बच्चे पढ़ने आते थे। 10,000 विद्यार्थी पढ़ने आते थे। देश विदेश से हर तरह की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। युद्ध कौशल सिखाया जाता था, जड़ी बूटियों के बहुत सारे। भाइयों, जान के आश्चर्य होगा कि पहली शल्य चिकित्सा भारत देश से ही शुरुआत हुई थी। शुरू करने वाले उसके जन्मदाता थे मेरे शल्य चिकित्सक जो थे, वो मुनि का नाम भूल गया हूँ। और जो दवाइयों कहते हैं ना, वैद्य का काम जिन्होंने किया, जिन्होंने दवाइयाँ ढूंढी, 1 लाख जड़ी बूटियों का नाम उनको याद था, चरक मुनि को। और सुश्रुत मुनि थे जो शल्य चिकित्सा शुरू किए थे। ऐसे ऋषि मुनियों ने हमारे देश में क्या नहीं करके दिया। मेरा कहने का मतलब है, अभी उन सारे विद्यालय के संचालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप आजकल के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सिर्फ अंग्रेजी पे, सिर्फ उनकी वेशभूषा पे ध्यान जरूर दें, लेकिन मूलभूत जो उनका ज्ञान है वो जड़ में जाए। हमारे ऋषि मुनि यहाँ विद्यालयों में पढ़ाते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? जीवन मूल्यों को सिखाते थे। ये नहीं कि बस बच्चा 5 साल का बच्चा हुआ, ABCD पढ़ाना शुरू करो, उसके ऊपर बोझ लाद दो, बड़े बड़े बस्ते करा दो, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, डिस्टिंक्शन मार्क ले आए, बहुत हाई परसेंटेज मार्क। उससे बच्चे का असल में जीवन का निर्माण नहीं होगा। जीवन मूल्य जहाँ पढ़ाए जाते हों, जीवन मूल्य संस्कारित करें बच्चे। इसलिए अच्छे संस्कार देने के लिए अच्छे विद्यालय का चुनाव करें। और सबसे पहला विद्यालय उनको कहाँ से मिलता है? सबसे प्रथम गुरु होते हैं माता पिता। माता पिता जो बच्चों को सिखाते हैं, वही बच्चा आगे चल के विद्वान बनता है, संस्कारवान बनता है। माता पिता का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आजकल ज़्यादातर गांव में क्या, शहरों में क्या, जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा उसको चुनाव करना शुरू, बहुत अच्छे विद्यालय में भेजना है, विदेश भेजना है पढ़ने, मैं कैसे मेहनत मजदूरी कर्जा लेकर के बच्चों को बाहर भेजूं। ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भाइयों, जब आप बच्चे को अपने से जितने ही दूर करते जाएंगे, वो पूरे जीवन में दूरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप अपने साथ रख के उसको छोटे से विद्यालय में पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके जीवन मूल्यों को समझेगा, अपने जीवन स्तर को समझेगा। और आप जब अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनको चरण वंदना करते हैं, गुरु का आदर करते हैं, मेहमानों का सत्कार करते हैं। मेहमान हमारे यहाँ भगवान कहलाते थे जब आ जाते थे। आजकल वो सब खत्म होता जा रहा है।
तो जब आपका बच्चा आपके जीवन जैसे आप जी रहे हैं उसको सीखेगा तो वो संस्कारवान बनेगा। आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं या धनवान बनाना चाहते हैं, अंग्रेज बनाना चाहते हैं? अगर संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो संस्कारित विद्यालय में उसको पढ़ाएं, जहाँ सच्ची शिक्षा दी जाती है, जीवन मूल्यों को पढ़ाया जाता है। अब ऐसे विद्यालय कहाँ ढूंढेंगे? हम उन संस्थापकों से निवेदन करेंगे कि हमारे